बनेगी ओ वरदान मिला है साटा ने, दुनिया फैन बनेगी ओ वरदान मिला है साटा। राम राम सभी भाइयों को, जय भोलेनाथ। तो आपने कल वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक चैलेंज के बारे में बताया था। वो चैलेंज है क्या, आखिर उस चैलेंज का नाम क्या है? आप यही सोच रहे हो ना कब वीडियो आए। तो वीडियो आ चुकी है, आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा उस चैनल का नाम, उसका चैलेंज का नाम क्या है और क्या है वो चैलेंज। इस चैलेंज का नाम है बीस्ट मोड। बीस्ट मोड यानी कि जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ रुस्तम है ना, कि जो तुम्हारे ऊपर छुपा हुआ कि एक चिंगारी की जरूरत है, तुम आग लगा दोगे, उसको बाहर निकालना, तुम्हारे अंदर के बीस्ट को बाहर निकालना। तो इसलिए इसका नाम बीस्ट मोड है। अब आपको बीस्ट मोड में करना क्या है? बीस्ट मोड है मेरे लिए आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी लाइफ को जो गलत ट्रैक पे जा रही है उसे सीधा एक ट्रैक पे लाने के लिए, जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो उसको आपको अचीव करवाने की आपकी हेल्प करनी है मुझे। तो इसलिए इस चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है। बीस्ट मोड का चैलेंज एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक साल का चैलेंज है। आपको इसकी आदत एक महीने में पड़ जाएगी। बेसिकली आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी जैसे जैसे आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है ना। तो आपको फिर ईजी लगने लगेगा। भाई पहला स्टेप सबको हार्ड लगता है कि कैसे रखेंगे कैसे, पर पहला स्टेप आपने रख लिया ना, उसके बाद धीरे 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 आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही है इस चैलेंज की जो मेन दो कड़ी है ना, दो पैरों पे खड़ा है, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। मोटिवेशन पॉइंट कुछ परसेंट रखो, ठीक है। मोटिवेशन ये कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मोटिवेशन के लिए मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा बीच बीच में, पर मेन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आपको अपना गोल अचीव करना है। एक एम बनाओ, उसको आपको सामने रखो हर टाइम। जब उसको सामने रखोगे, एक मैनिफेस्टेशन भी चीज़ होती है, उसको बोलते रहोगे उसके बारे में, तो यूनिवर्स भी आपको उसको देगा, ठीक है ना। तो एक जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, स्टडी टेबल के सामने लगा लो, वॉलपेपर लगा लो, फ़ोन पर वो फालतू के वॉलपेपर लगाते हो, उससे अच्छा वो लगा लो। आपको दिखेगा, आपके दिमाग में आती रहेगी भाई मुझे इस पर फोकस करना है। तो आपको एक सनक बिठानी है अपने दिमाग में, मोटिवेशन नहीं सनक, पागलपन कि ये अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। एक साल में मुझे बदलना है तो बदलना है, अपनी लाइफ यहाँ से यहाँ पहुँचानी है, ठीक है ना। तो वो पागलपन बिठाना है आपको। तो मैं बता देता हूँ बीस्ट मोड है क्या आखिर, और इसे कैसे कैसे फॉलो करना है। बीस्ट मोड एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? आपको 24 घंटे में कैसे कैसे करना है, क्या करना है। आपको 2 टाइम तो वर्कआउट करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम में प्रेफर करता हूँ, वो बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आज जैसे 10 घंटे पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट लाइफ है भाई, अब के टाइम में तो हर कोई पढ़ाई कर रहा है, स्किल सीख रहा है। 10 घंटे आप पढ़ाई करो, 365 दिन होते हैं साल में, उसमें से 65 दिन हटा दो। आप बीमार भी होगे, कहीं जाओगे भी, वो साइड में कर दे, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी XYZ रीज़न है। 65 दिन आपके गए, बचे 300 दिन, ठीक है। 300 दिन में 10 घंटे पढ़ोगे, कितने हो गए? 3000 घंटे। और ये पूरे टोटल घंटे लगा लेना कैसे कैसे हो गए, ठीक है। 10 घंटे में 24 घंटे मल्टीप्लाई करके कितने घंटे तुम्हारे पास बच रहे हैं, ठीक है, पूरे साल के। 10 घंटे तुम्हें पढ़ाई करनी है, 2 घंटे तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को ट्रेन करना है बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और 10 घंटे पढ़ाई करोगे। उसके बाद 7 घंटे की नींद, 7 से 8, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 8 से कम हो जाए, और 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 से 8 के बीच में नींद होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद तुम 7 से 8 घंटे, 7 घंटे की नींद ले ली, 7 घंटे प्रेफर करके चलो, ठीक है। 7 घंटे की तुमने नींद ले ली, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे कितने घंटे हो गए? 17 घंटे हो गए। 2 घंटे तुमने अपनी स्किल पे लगाए। ऑनलाइन स्किल सीखने के लिए बारे में बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, ऑनलाइन स्किल सीखो, उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आने वाली है कि आप कहाँ से स्किल सीख सकते हो, कहाँ से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन कोई स्किल सीखो, बहुत से फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी। मैं कहता हूँ थोड़े से पेड कोर्सेज होते हैं, पर उस पर आपको ट्रस्ट होता है कि आपने पैसे भरे हैं, फ्री का कब चले। हाँ, तो मैंने कहा था कि पेड कोर्सेज लो, पेड कोर्सेज में आपको विश्वास रहेगा कि हाँ मैंने पैसे दिए तो कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे। तो आपको मैं ऑनलाइन स्किल के लिए पेड कोर्सेज बता दूँ। पेड कोर्सेज नहीं हो, फ्री में गाइडेंस देते हैं, पर आपको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव देना पड़ेगा आपको उस बिजनेस में एंटर करने के लिए। 2 CC करनी पड़ती है, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। ये 2 CC है क्या, एक शॉर्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। अब आपके हो गए 19 घंटे, ठीक है। उसके बाद आपके 2 घंटे, हाँ 6 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। 6 घंटे में आप 2 घंटे दो भाई अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। 1 घंटा घर के काम के लिए, घर के काम भी करने पड़ेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं घर के काम अपने आप हो जाएंगे, घर के काम भी तो करने हैं ना आपको। तो अपने आप ऐसा कह दो कि मैं तो भाई पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं घर के काम नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तुम दिन रात किताबी कीड़ा तो हो नहीं कि मैं नहीं करूँगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए 1 घंटा अपने घर के काम के लिए करो और 2 घंटे अपने पेरेंट्स को दो, 3 घंटे बचे, 3 घंटे
उसमें आप रेस्ट कर सकते हो या कोई अपना और कोई काम हो आपका घर का वो कर ले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीस्ट मोड। आपको पूरे दिन ऐसे अलाइन करना है। मैंने आपको टाइम टेबल भी बना दिया, आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। और भाई एक बात पे और गौर करना, अगर आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है ना, बीस्ट मोड तो करो करो साथ। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें पे अपना मन लगा लेना आपने। पहला, अपनी पढ़ाई यानी कि लाइब्रेरी जाओ, ठीक है। दूसरा, जिम अपना घर पे वर्कआउट करो, वो मैंने आपको बता दिया, 2 चीज़ हो गई। तीसरा, मंदिर। और चौथा, अपना घर, ठीक है। इन 4 चीज़ों के अलावा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने यहाँ अपना मन लगा लिया ना, 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में फोड़ो, 2 घंटे ट्रैक पे फोड़ो, एक्सरसाइज करो, 1 घंटा मंदिर जाओ जो 1 घंटा बच रहा था, क्योंकि भाई स्पिरिचुअलिटी भी तो ज़रूरी है ना। एक कनेक्शन रहेगा तुम्हारा, एस्थेटिक कनेक्शन रहेगा, एस्ट्रोलॉजी भी सुनी होगी ना, तो एक कनेक्शन भी तो होना चाहिए ना। आपको माइंड, पीस ऑफ माइंड ठीक रहे, शांति भी तो चाहिए ना मन को। तो 1 घंटा मंदिर जाओ, 1 घंटा अपना घर रहो, मतलब पेरेंट्स के साथ। तो आपकी लाइफ एकदम बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी। अगर आपने यहाँ 4 जगह अपना मन लगा लिया ना, आपकी लाइफ में गारंटी दे रहा हूँ भाई 101% का 1001% चेंज होगी। ये चैलेंज फॉलो किया और ये 4 जगह आपने अपना मन लगा लिया। किसी दोस्त तक किसी से बात मत करो, और सब चीज़ करनी है किस तरीके से, किसी को बिना बताए, गुप्त तरीके से। अगर आपने किसी को इतनी सी बता दी ना कि मैं इस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा आगे गोल ये है कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी चल रही है, तो भाई आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सही बता रहा हूँ। कहते हैं जैसे नज़र लगती है भाई, ये गारंटी है। ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस की हुई है मैंने ये चीज़ें। बहुत से लोगों ने भी की होंगी पर मैंने किया जो भाई, तो मैं मानता हूँ वो आपको मैं बता रहा हूँ, नज़र होती है। आपको क्या पता, आपका बेस्ट फ्रेंड ही आपको बुरा चाहे, आप कल को कामयाब हो जाओ, आपसे सबसे पहले जलेगा, आपसे जलता भी हो, क्या पता। आप उससे बात नहीं कर रहे, अपने गोल पे फोकस कर रहे हो, वो जलता भी हो, बुराई भी करता हो। भाई इसलिए कह रहा हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड किसी को मत बताओ, अपना दोस्त वो सब भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा एक कमरा होना चाहिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, मैं तो कहूँगा भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करो, घर पे नहीं पढ़ पाते। मैं भी सोच रहा हूँ लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करने की, घर पे अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं अच्छे से कहूँगा 1000 रुपये होते भाई, उसमें सब चीज़ें मिलती है, आप वहाँ ज्वाइन कर लो। और वहाँ ये नहीं है कि चले गए बस 10 घंटे 12 घंटे कुर्सी पर बैठे बैठे काट दिए, नहीं। उस चीज़ को आप पैसे भर रहे हो तो उसको इस्तेमाल करना सीखो। आप 1000 भर रहे हो ना, अब 2000 का फ़ायदा निकालो लाइब्रेरी से। सही बता रहा हूँ, जहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना उससे डबल का फ़ायदा निकालो वहाँ से। स्कूल लाइफ तो गई आपकी, वहाँ अब वहाँ से तो आपने कुछ किया नहीं, तो अब जो लाइफ आने वाली है ना, तो लाइफ के लिए, जिस लाइफ के लिए आप अपनी ज़िंदगी तैयार कर रहे हो, जितनी मेहनत करोगे उस लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो उससे जितना आप पे ऑफ करें ना, उससे डबल उससे पानी, जितना आप किसी को दे रहे हो उससे डबल खींचना है आपको कुएं में से पानी। जितनी बड़ी बाल्टी है ना, वो पूरी भर के लेके आनी है, आधी नहीं, पूरी, उससे ज़्यादा। 1 सेकंड में आपको 2 बाल्टी पानी निकालना है, ये समझ लो। 10 सेकंड में 2 बाल्टी पानी। तो इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से एकदम फोकस होकर पढ़ना है, फोकस होकर चैलेंज करना है। जो मैंने आपको चैलेंज बताया उसको फॉलो करो, और जो आपको 4 बातें बताई, 4 जगह मन लगाओ, आपकी लाइफ 101% चेंज होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है भाई। आपको किसी और चीज़ में कि आपको टाइम टेबल और कोई अब इसमें एडजस्ट करना आप कर लेना, मैंने सही बताया। वैसे 10 घंटे पढ़ाई आप नॉर्मली कर सकते हो, ये आपको 1 दिन 2 दिन मुश्किल लगेगा, पर आप 1 हफ्ते में आपको थोड़ी थोड़ी आदत सी हो जाएगी। 1 महीने में आप प्रॉपर एक लाइन पे आ जाओगे, ट्रैक पे। पर आपको खुद मन करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी का भी फंक्शन कुछ भी है, आपको जाना ज़रूरी भी है ना, ठीक है जाओ, 2 घंटे जाओ, और जो 2 घंटे आपने वहाँ ख़राब करे ना, उनको 2 घंटे को आपको निकालना भी है, उसी दिन में निकालना है। पहली सबसे बड़ा दुश्मन आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग यानी कि कोई काम रहना नहीं चाहिए। वर्कआउट डेली का डेली। जिस दिन आपने एक भी चीज़ मिस करी ना इस चैलेंज की, वर्कआउट छोड़ दिया या पढ़ाई करनी छोड़ दी, उस दिन ये चैलेंज ज़ीरो। आप फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे, आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है स्ट्रीक। कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी ऐप आता है भाई, अब हर चीज़ में स्ट्रीक चल रही है। अगर आप वो पढ़ाई करते हो किसी भी ऐप, तो उसमें भी स्ट्रीक चल रही है। एक स्ट्रीक कोई ऐप मिल जाते हैं भाई प्ले स्टोर पे, एक स्ट्रीक ऐप डाउनलोड कर लो या कैलेंडर लगा लो। आपको स्ट्रीक बनानी है महीने, जैसे स्नैप स्ट्रीक बनाता है ना, स्नैपचैट पे स्नैप भेज रहे हैं बाबू को, उसके साथ स्नैप स्ट्रीक बना रहे हैं। आप अपनी एक अलग स्ट्रीक बनाओ कि मैंने डेली चैलेंज किया। अगर आपने 1 दिन भी मिस किया, वो स्ट्रीक कट, दोबारा रिस्टार्ट करो स्ट्रीक को, दोबारा करो ना। तो इसलिए आपको एक स्ट्रीक बनानी है। और फिर आप, अगर आपकी स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं भी तो कहूँ, मेरे से कहा रास्ते पे मेरे भाई भी चल रहे हैं,
मेरे बताए हुए रास्ते पे मेरे कुछ भाई भी हैं जो मेरी तरह अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। मैं भी तो बताऊँ ना, ठीक है, मुझे भी तो पता। मैं भी तो तभी मेहनत करूँगा ना कि जब भाई, हाँ भाई मेरे भाई भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी लाइफ चेंज करनी है, तो मैं भी एक जोश आएगा कि हाँ भाई मुझे भी करनी है, मेरे भाई भी करने हैं। उन्होंने मुझे देख के अपनी प्रेरणा, उनको प्रेरणा मिलती है मुझे देख के, तो मैं और अच्छे से मेहनत करूँ, ठीक है ना। तो इस चैनल को फॉलो कर लो, जिसने नहीं किया वो चैलेंज को फॉलो करें। चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा आज, जब ये वीडियो डल रही है आप नेक्स्ट दिन से स्टार्ट कर सकते हो अपना चैलेंज। मैं जिस दिन मेरी पहली वीडियो जाएगी उस दिन चैलेंज स्टार्ट होगा, पर वॉइस ओवर मैं कर सकता हूँ, पर नहीं भी हो तो आप समझ जाना डेली चैलेंज चल रहा है। जिस दिन चैलेंज टूटेगा ना मेरा, मैं उस दिन आकर बता दूंगा कि मेरा चैलेंज टूट गया, फिर से रीस्टार्ट करूँगा मैं वही बताऊँगा क्या छूटा है, वर्कआउट छूटा है, पढ़ाई छूटी है, या कोई मेरा काम छूटा है, ठीक है। वर्कआउट, पढ़ाई, ये दो चीज़ आपको करनी ही करनी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो 10 घंटे कोई और काम कर लो, अगर स्टूडेंट नहीं किसी और चीज़ में जा रहे हो, किसी और लाइन में हो आप, ठीक है। तो ये चैलेंज था। आई होप आप सभी तैयार होंगे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो अच्छे से करना और प्यार करना है, लेकिन किससे? लास्ट टाइम बोला था मैंने, पैसे से। अंधा प्यार करना और अंधा ही पैसा कमाना है, तभी तुम कुछ कहला पाओगे, हाँ भाई कि ये बंदा ये है और ये मेरा भाई था। अगर तुमने पैसा कमा लिया ना, जो तुम्हारे साथ के हैं बोलेंगे हाँ भाई मेरे साथ मेरा दोस्त था आज किस मुकाम पे। अगर तुम ज़ीरो रह गए ना, कह देंगे अरे कौन है, हम नहीं जानते किसी को भी, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम। हो दुनिया फैन बनेगी, वो वरदान मिला है साटा ने।